शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना मस्त बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ राशिका और मैं आपके सामने हैं। राशिका, आज जो भी खबरें आई हैं बड़ी बड़ी कुछ ज़्यादा खास खबरें तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार खबरें हैं। जैसे कि मज़ेदार मतलब फैंस का दिल खुश करने फैंस का दिल खुश करने वाली खबरें हैं। जैसे कि कुछ खबरें हैं, हाँ सारी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान आया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उसकी वजह टीम इंडिया के साथ जो उनके मैचेस हुए थे, हार उसकी वजह नहीं है। जिस मैच को जीते थे वो वजह है। उस मैच की वजह क्या है आगे बताएंगे आपको। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो हाल ही में सीरीज़ ख़त्म हुई, आखिरी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में अहमदाबाद में जो खेला गया था, उसमें बेन स्टोक्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया उनका। उन्होंने 100 बहाने दिए, उसमें एक और बहाना उन्होंने ऐड कर दिया है, तो उसके बारे में बताएंगे। वो भी बताएंगे आपको। और उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप को लेकर के कुछ खबरें आई हैं। इस सीरीज़ को लेकर के खबरें आई जो कि अभी 12 तारीख से शुरू होने वाली है। T20 सीरीज़ इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी खबर बताएं? ऋषभ पंत की खबर बताएं या क्या मुझे बताएं? लगता है ऋषभ पंत की खबर ही सबसे पहले बतानी चाहिए शशांक, क्योंकि जितने रेड हॉट फॉर्म में वो चल रहे हैं, लोग उनके बारे में ही सुनना चाहेंगे सुबह सुबह उठकर। और गुड न्यूज़ है कि टीम के साथ ट्रैवल तो वो कर रहे थे, स्क्वाड में तो थे वो, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा उनका एक बैड फेस चल रहा था जब KL राहुल ने फिर जगह ले ली बतौर विकेट कीपर। वो खेल रहे थे टीम में, लेकिन अब ऋषभ पंत जिस फॉर्म में चल रहे हैं, साफ साफ क्लियर इंडिकेशंस हैं कि उनकी प्लेइंग 11 में वापसी होने वाली है इस T20 सीरीज में इंग्लैंड के बिल्कुल। और अगेंस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक खबर आई है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको जो लिखा हुआ है। इन्फॉर्म ऋषभ पंत में रिटर्न इन प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड सीरीज एज इंडिया बिगिन ड्राई रन फॉर वर्ल्ड कप। यानी कि वर्ल्ड कप को देखते हुए, T20 वर्ल्ड कप इसी साल होने वाला है, उसको देखते हुए जो पूल भारत का तैयार हुआ है, तो टीम इंडिया के लिए ये एक टेस्टिंग फेज़ है। और उसमें ऋषभ पंत को जितना लंबे से लंबा समय दिया जाए उतना अच्छा है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हमारे इसी बात को बोल रहे हैं, और ज़बरदस्त उनकी फॉर्म थी अभी पूरी टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल। और VVS लक्ष्मण ने बोला है कि वो मैच विनर साबित हो सकते हैं इस T20 सीरीज़ में, और हम सबको पता है कि वो क्या एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर, और सामने वाली टीम को जितनी दहशत में रखते हैं। और अब टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो परफॉर्म किया है, उसका कॉन्फिडेंस वो लेकर जाएंगे, और T20 तो उन्हीं का गेम है। बिल्कुल। तो मैच विनर और मैच फिनिशर दोनों का है उनको VVS लक्ष्मण ने। तो बस देखने वाली बात यही रहेगी ऋषभ पंत की, क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं थी, इस वजह से KL राहुल टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहे थे। लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि KL राहुल, उनका जो रोल था, वो जो उनका ओरिजिनल रोल था, उसमें वो दिखाई देंगे आपको, और ऋषभ पंत फिर आपको विकेट के पीछे ही दिखाई देंगे। और आपके बैकअप दिखाई देंगे ईशान किशन किशन बैकअप है आपके। तो ये ऋषभ पंत से जुड़ी खबर थी। 12 तारीख से T20 सीरीज शुरू होने वाली है, तो स्पोर्ट्स पे लगातार आपको खबरें मिलती रहेंगी उस सीरीज से जुड़ी हुई भी। लेकिन अब अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली गुड न्यूज़ भी दे देते हैं ना। हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, गेंदबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी है, जो हम काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे हैं उनका कि कब वो वापस बॉलिंग स्टार्ट करे और फिर प्रॉपर हमारी प्लेइंग 11 जो है बने, जिसमें हार्दिक की जगह बनती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी उनको मिस किया हमने थोड़ा बहुत। पारी संभल गई, हम जीत गए सीरीज़, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या अगर होते हैं तो वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। तो जब से उनको चोट लगी थी, उसके बाद से उन्होंने बॉल उतना किया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा उन्होंने बॉल डाला था, लेकिन फिर उसके बाद से उनको देखा नहीं गया। तो अब वापस वो अपने एक्शन में आ रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया था, दिखाया उन्होंने अपने फैंस को, जिसमें कोच भी खड़े थे, कैप्टन भी खड़े थे उस वीडियो में, जो उनको देख रहे थे। तो अच्छी बात है, ये भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए सुबह सुबह। बिल्कुल। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये अच्छी खबर है अभी, और क्योंकि काफ़ी समय पहले आ गई, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से आप कहेंगे तो अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है T20 वर्ल्ड कप तक। और ऐसे में हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी करते हैं तो टीम को एक बेहतर कॉम्बिनेशन वो दे पाएंगे। उसके बाद जो अभी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, इंग्लैंड इंडिया वाली सीरीज़ जो चल रही थी, उसका आखिरी टेस्ट मैच जो था, उसको लेकर के बेन स्टोक्स ने कहा है कि भाई उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं उस टेस्ट मैच में, वेट लॉस करा है। मतलब बेन स्टोक्स का उन्होंने जो बोला है, 5 kgs उनका वेट गया है, एंडरसन का 3 kgs और सिबले का 4 kgs वेट गया है। तो
परेशान तो दिखाई दे रहे थे वो। हाँ, और जैक लीच भी कह रहे थे कि जब मैच के दौरान वो भाग भाग कर वॉशरूम जा रहे थे, तो ये सब पता नहीं। अब वो उन्होंने हालांकि बोला है कि ये कोई बहाना नहीं है कि हम हार गए हैं, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, स्पेशली ऋषभ पंत का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली है साथ में कि हमें इतनी गर्मी वहाँ पर फेस करनी पड़ती थी जिससे हम यूज टू नहीं है उतना ज़्यादा, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और वेदर कंडीशंस के लिए बोला, फिर वेट लॉस हो गया था उसके लिए बोला। हालांकि ऐसी कोई और शिकायत उन्होंने नहीं की है कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला या होटल जहाँ स्टे था उसकी कोई प्रॉब्लम उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने बोला सिर्फ गर्मी क्योंकि बहुत थी, ह्यूमिड इतना था, इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई प्लेयर्स को। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के बयान आया है। जस्टिन लैंगर ने बोला है, और आपको पता है इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का चांस था, लेकिन वो जो दौरा रद्द हुआ उसके कारण फिर उनका पूरा चांस चला गया। लेकिन जस्टिन लैंगर ने क्या बोला है? जस्टिन लैंगर ने कहा है कि अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट में जो हुआ था उसमें अगर हमने 2 ओवर, हाँ, जो 2 ओवर का स्लो ओवर रेट का जो उनको जो पेनल्टी लगी थी ना, जिसकी वजह से उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 4 पॉइंट्स कम हुए, बोलते हैं वो कि आज न्यूजीलैंड की जगह फाइनल में हम खेल रहे होते। तो अब देखिए, इतना तो हक उनका बनता है ना कि कैलकुलेट करते रहे बैठ के कि चूक कहाँ हुई है, तो करने देते नहीं, हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैंने टीम से कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं अब की बार स्लो ओवर रेट जो हमारा हुआ है, अगर आगे वाले मैचेस में होते हैं तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अफेक्ट करेगा वहाँ पे जाना हमारा, और अल्टीमेटली हुआ भी वैसा ही। इसके अलावा जो उनके टीम मैनेजर थे वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो क्रिसमस मना रहे थे अपनी फैमिली के साथ में, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया को महंगा पड़ चुका है। और अब पूरी टीम क्रिसमस मना सकती है पूरी एक टीम साथ। क्रिसमस मना सकती है। जब इंडिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सही बात है। का तो ये कुछ खबरें थी अभी, और इसके अलावा अब डोमेस्टिक क्रिकेट पर आ जाएं तो पृथ्वी शॉ 185 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली है। ज़बरदस्त उनकी फॉर्म दिखाई दी है इस विजय हज़ारे ट्रॉफी में। इससे पहले भी दोहरा शतक उन्होंने बनाया था, इससे पहले एक और उनका शतक आ चुका है और अब ये तीसरा शतक उनका आया है। साथ में रनों का पीछा करते हुए जो स्कोर बनाए हैं उसमें विराट कोहली और MS धोनी से भी आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। MS धोनी का भी मुझे लगता है कुछ 183 ही है शायद। हाँ, और विराट और धोनी दोनों 183 हैं शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। विराट का पाकिस्तान के अगेंस्ट था और धोनी का श्रीलंका के अगेंस्ट था। बिल्कुल सही आपने बताया। तो पृथ्वी शॉ के लिए बहुत अच्छा है, उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी जो ये निकल कर आ रही है उससे दिल्ली कैपिटल्स बहुत खुश होगी कि क्योंकि IPL आ रहा है अब, और बिल्कुल पृथ्वी शॉ के लिए अच्छा है क्योंकि आपको पता ही है कि उनका फॉर्म थोड़ा सा चला गया था, उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो अच्छी बात है उनके लिए। बिल्कुल। तो मोर ओवर हम सारी खबरें कवर कर चुके हैं। अगर कुछ खबरें रह गई हो राशिका तो एक बार नज़र जल्दी से डाल लेते हैं हम। टीम की हमें बात कर लेनी चाहिए, जिस तरह से वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं अपने मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। स्मृति मंधाना, ओह गॉड, कमाल की, मेरी फेवरेट प्लेयर है वो, और जिस तरह से जिस अंदाज में खेलती हैं वो, मज़ा आ जाता है उनको देखकर। और झूलन गोस्वामी, शशांक, हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हम जिमी एंडरसन की यहाँ लगातार बात करते हैं कि एज इतनी है, फिटनेस, फिर भी उन्होंने इतनी मेंटेन की है। हम अपने कंट्री में अगर देखें तो झूलन गोस्वामी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हैं, क्योंकि उनकी एज और उनकी फिटनेस अगर आप देखें और जिस तरह से वो कमाल परफॉर्म करती हैं। 4 विकेट उन्होंने फिर चटकाए, 4 विकेट हॉल उनका हुआ, तो वो भी अपने आप में इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ फुटबॉल जगत से आप देखेंगे तो एक और खबर है कि चेल्सी और एवर्टन के बीच में ये मैच जो हुआ था उसमें चेल्सी ने बाजी मारी है, और जो पॉइंट्स टेबल थी प्रीमियर लीग की उसमें वो चौथे नंबर पर अभी बरकरार हैं। तो एक नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से भी जब खबरों की बात करें तो अब ये खबर है। इसके अलावा बैडमिंटन को लेकर के भी अभी चर्चा चल रही है। ऑल इंग्लैंड ओपन शुरू होने वाला है, वो तो अभी मार्च में थोड़े से समय बाद है, लेकिन जो साइना नेहवाल की मूवी आ रही है उसकी भी खबरें हैं और लगातार चोपड़ा, हाँ, लगातार पोस्टर्स आ रहे हैं उनके जी। इतने सारे हर्डल्स के बाद फाइनली वो मूवी बन के तैयार हो गई है, जो 4 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी जिस मूवी की। बीच में श्रद्धा कपूर उसमें कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो क्विट करना चाहती है मूवी, उन्होंने क्विट कर दिया। फिर कोविड आ गया तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने फाइनली उस मूवी के लिए हाँ की, और उसके बाद अब मूवी बनकर तैयार है। टीज़र शायद आ चुका है ऑलरेडी, कल छोटा सा टीज़र उन्होंने शायद निकाला था, और अब मूवी कब आती है मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन जल्दी आपको दिखाई देगी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। तो हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे उस मूवी का। हाँ, लेकिन एक खबर और मैं बता दूं आपको जो आई हुई है, दैनिक जागरण अखबार में वो खबर आई थी, और खबर वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर के है राशिका। जो यहाँ खबर थी वो दिखाई एक बार, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आप।
यहाँ पर खबर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो जा कर के देख सकते हैं, बाकी खबर तो हम आपको बता ही देंगे। भारत में जो प्लानिंग हुई है पूरी T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा आईसीसी के एक ऑफिशियल मेंबर हैं, उन्होंने बोला है। आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं इनका आपको नाम भी बता देता हूँ, मनु साहनी हैं। इन्होंने बोला है कि जो भी कुछ प्लानिंग हुई है और कोविड को लेते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला है कि आप जब बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं तो सिर्फ वहाँ पर 2 टीम आती हैं, 2 टीम्स के बीच में मैचेस होते हैं। बायोसिक्योर बबल भी इजी रहता है वहाँ पर, मतलब इजी इन द सेंस कि उसको मेंटेन करना आसान रहता है वहाँ पर। लेकिन जब आप आईसीसी के किसी इवेंट की बात करते हो, खासतौर से T20 वर्ल्ड कप की जब आप बात करते हैं, तो वहाँ पर 16 टीम्स आती हैं। उनका बायोसिक्योर बबल मेंटेन करना, प्लेयर्स को यहाँ तक लेकर के आना, पूरा टूर्नामेंट अच्छे से जाए, उसके बाद फिर प्लेयर्स यहाँ से सेफली चले जाएँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात रहती है। और ऐसा होना कोविड के अभी जो हालात चल रहे हैं इसको देखते हुए नहीं लग रहा है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं दैनिक जागरण अखबार से। और दैनिक जागरण अखबार में ये जो स्टेटमेंट आया है, ये आईसीसी के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, ये मनु साहनी उनका नाम है। तो बाकी डिटेल्स क्या रहेंगी, इस पर क्या अपडेट्स आते हैं, वो सब भी देखने वाली चीज़ रहेगी। लेकिन अभी खबरें इतनी ही है। तो फिर जी, और आईसीसी की आपने बात की है तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि अश्विन, और हम ये मना भी रहे थे कि ऋषभ पंत को मिला पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जनवरी में, फिर उसके बाद फेब में अब अश्विन को मिला है। तो लगातार 2 इंडियंस को अवार्ड मिल गया है, ये तो अच्छी बात है। आईसीसी के अवार्ड्स में भी इंडियंस का दबदबा अभी जारी है। तो खबरें इतनी हैं फिलहाल। बाकी आईपीएल की खबर अगर आप देना चाहें आप तो एक बार में बता दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इतनी खबरें आप सीएसके मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलरेडी अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, और महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, हमने देखा ही था उनके फोटोज और वीडियोस। मुंबई इंडियंस का भी कैंप लग चुका है, आ रहे हैं, और थाला को देखने के लिए एक्साइटेड है ना लोग। रोहित अभी दिख ही रहे हैं, बुमराह अभी दिख ही रहे हैं, हार्दिक दिखेंगे ही अभी आपको, सूर्य कुमार वैसे ही दिखने वाले हैं। तो मुंबई ठीक है दिख रही फिर भी आपको, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इतना दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि तो फैंस उनके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनके साथ अंबती रायडू ने वहाँ पर प्रैक्टिस की है, और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि थाला इज़ बैक। तो फिलहाल अब फाइनली साइन ऑफ कर दूं। ओके, तो खबरें इतनी ही थी, हमने आपको मेजर खबरें जो थी वो सारी बता दी हैं, इन डिटेल्स सारी खबर बता चुके हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक पे बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो फिर आपके फ़ोन पर वो नोटिफिकेशन के साथ में आ जाएगा और आप देख पाएंगे क्या खबर है। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, राशिका का इंस्टा हैंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा, राशिका राजपूत 01। तो आप हमें भी आकर के फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ मैसेजेस हो तो वहाँ पर आप हमें मैसेजेस अपने भेज सकते हैं। फटाफट से हमें अपने सजेशंस भी आप दे सकते हैं कि हम इस वीडियो को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स तक को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और प्ले स्पॉट पे आप अपनी टीम बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज 10th है, 12th को मैच है, और प्लेइंग 11 फटाफट ऋषभ पंत को कैप्टन बना लो सब लोग। नहीं, कम लोग बनाओ, क्योंकि हम बनाएंगे तो पॉइंट्स वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन प्ले स्पॉट पे फटाफट अपनी टीम आप लोग बनानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्साइटमेंट अभी से आ गई है और बिल्डअप करना हमारा काम है, तो हम वो कर रहे हैं। तो डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और हमें हमारे सोशल मीडिया पर फटाफट फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के बाद वहीं पर मिलेंगे हम आपको। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।